श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे युद्धखंडे अथेकोनपञ्चाशो अध्याय। सनत्कुमारोवाच। ओं नमस्ते देववशाय सुरासुरनमस्कृताय भूतभवे महादेवाय हरितपिङ्गललोचनाय बलाय बुद्धिरूपिणे व्याघ्रवसन्नच्छदया याय त्रैलोक्यप्रभवेश्वराय हराय हरिनेत्राय युगान्तरकरणाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महावृष्टिने कलाय महेश्वराय अव्याय कालीरूपिणे नीग्रीवाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहन्त्रे पारियात्रसुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदान्ताय तपोन्तगाय पशुपतये वयांगाय शूर्पाण्य वृषकेतवे हरिये जटिने शिखण्डिने लकुटिने महाशयस्य भूतेक्षराय गुहावासिने विनापन्वतालवते अमराय दर्शनीयाय बालसूर्यनिभाय शमशानवासिने भगवते उमापत्ये अरिन्दमाय भव्यस्याक्षिपातिने कृष्णो दशनानाशनाय क्रूरकर्तकाय पाशहस्ताय प्रलयकालाय कामुखाय गृह्येतवे मुन्यदीपाताय विशाम्पत्य उन्यते जनकाय चतुर्थकाय लोकसताय वामदेवाय वागदाक्षिणाय वामतो भिक्षवे भिक्षुरूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शक्रहस्त प्रतिस्तंभाय वसुना स्तंभकाय क्रतवे क्रतुकराय कालाय मेधाविने मधुकराय चलाय वानस्पतयाय वाजसनेति समाश्रम पूजिताय जगत्रात्रे जगत्क्रेत्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मक्षदाक्षाय त्रिवर्त्मने भूतभावनाय त्रिनेत्राय बहुरूपाय सर्यायुर् संप्रभाय देवाय सर्वतुर्यनिनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बन्धनाय सर्वदारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदन्तायापि भागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्यश्रवसे दारिणे भीमाय भीमपराक्रमाय ॐ नमो नमः। इममन्त्रवरं जप्त्वा शुक्रो जठरपञ्चरात् निष्क्रान्तो लिङ्गमार्गण्ये शम्भो शुक्रमिवोत्कटं गौर्यागृहीतपुत्राथ विश्वेशने तथा कृता अजररक्षाजर श्रीमान् द्वितीये ईकशङ्करा त्रिभिर्वर्षसहस्रैस्तु समतीतैर्महीतले महेश्वरात् पुनर्जाता शुक्रो वेदनिधिर्मुनि ददर्श शूले संशुकं ध्यायन्तं परमेश्वरम् अन्धकं धैर्यसम्पन्नं दानवेश तपस्विनं महादेवं विरूपाक्षं चन्द्रद्राकृतशेखरम् अमृतं शाश्वतं स्थितानु नीलकण्ठपिनाकिनं वृक्षभाक्षं महागेयं पुरुषं सर्वकामदं कर्मारं कामदहनं कामरूपकपदीर्णं विरूपं गिरिशं भीमं श्रीकृनं रक्तवाससं
योगिनं कालदहनं त्रिपुरघ्नं कपालिनं दिग्गूढव्रतं गुप्तमन्त्रं गम्भीरभावगोचरम् अनिमादिगुणाधारं त्रिलोकैश्वर्यदायकं वीरं वीरहनुघोरं विरूपं मासलं पटुं महामासं तन्मतं भैरं वैमहेश्वरं त्रैलोक्यदाद्रावणं लुब्धं लुब्धकं यक्षूदनं कृतिकानासै सुत्यैर्युक्तमुन्मत्तं कृतिवाससं गजकृतिपरिधानं क्षुब्धभुजभूषणं दतालम्भ च वैतालं वीरं शाकिनीपूजितम् अघोरं घोरदैत्यघ्नं घोरघोषं वनस्पतिं भस्माङ्गजटिलं शुद्धं भेरुण्डशत्सेवितं भूतेश्वरं भूतनाथं पञ्चभूताक्षितं खगं रोदितं निष्ठुरं चण्डं चण्डीशं चण्डिकाप्रियं चण्डतुङ्गं गुरुत्मत्तं मन्तं नित्यमास्वभोजनं लेलिहानं महारौद्रं मृत्युर्गोचरं मृत्युं महासेनं शंशानारायणवासिनं रागं विरागं रागानं वीतरागशतार्चितं सत्वं रजस्तं मोधर्मं धर्मवासवानुजं सत्यं त्वसत्यं सद्रूपं मे हेतुकम् अर्धनारीक्षरं भानुकोटिशतप्रभं यज्ञं यज्ञपतिं रुद्रमीशानं वरदं शिवम् अष्टोत्तरशतं होतन् मूर्तिना परमात्मनं शिवस्य दानव्यो ध्यायनं मुक्तस्तसन्मानं आभयात् दिव्येनामृतवर्षेण सोऽभिषिक्तकर्पिधिना तुष्टेन मोचितं तस्मात् शत्रुलाग्राध्वरोपिता उत्तुक्षार्थमहादैत्यो महेशानेन सौन्दका असुरसान्नत्वपूर्वं यत्कृतं सर्वमात्मना ईश्वरवाच भो भो दैत्येन्द्रतुष्टोऽस्मिन् यमेन नियमेन च शौर्येण तव धैर्येण वरं वर्य सुव्रत आराधितस्त्वया नित्यं सर्वनिर्धूर्तकल्मषा वरदोऽहं वराहस्त्वं महादैत्यं त्रसत्म प्राणसन्धारानास्तस्ति यच्च पुण्यफलं त्व त्रिभिर्वर्षसहस्रैस्तु तेनास्तु तव निर्वृति सनत्कुमारवाच एतच्छ्रुत्वान्धका प्रावेपमानकृताञ्जलि भूमो जानुद्वं कृत्वा भगवन्तमुमापतिम् अन्धकुवाच भगवन्यमयोक्तुतोऽसि दीनो दीनापरात्परा हर्षगद्या वाचा मया पूर्वरत्नाजिरे यद्य कृतं विमूढत्वात् कर्मलोकेषु गर्हितम् अजानता त्वं तत्सर्व प्रभो मनसि मा कृथा पार्वत्यामपि दुष्टं यत्यकामदोषात् कृतं मया क्षमतां मे महादेव कृपणो दुःखितो वृषं दुःखितस्य दयाकार्यो कृपन्नस्य विशेषता दीनस्य भक्तियुक्तस्य भवतो नित्यमेव हि सोऽहं दीनो भक्तियुक्त आगता शरणं तव रक्षामयि विधातव्या रचितोऽयं मयाञ्जलि इयं देवी जगन्माता परितुष्टा ममोपरि क्रोधं विहाय सकलं प्रसन्ना मां निरीक्षतां कास्या क्रोधकव्यकृत्नो दैत्यहं चन्द्रशेखर तत्सोडान्यामद्विन्दुचूर्शम्भो महेश्वर को भवान् परमोदार पुंचाह विविशीकृता कामक्रोध दिभिर्दोषे जरसां मृत्युना तथा अयं ते वीरका पुत्रो शुच्छन्दो महाबला कृपन्मा समालक्ष्य सा मन्युवश्य मन्वगा तुषारराशितां शुश्रूष कुण्डेष्टवर्णभाः पर्षेयं पार्वती नित्यं मातरं गुरुगौरवता
नित्यं भवद्वचां भक्तस्तु निर्भरो दैवते सह निर्सेयं गणेशार्ध शान्तात्मा योगचिन्तक मासम्रेयं पुञ्जात विरुद्धं दानवोधवं त्वत्कृपातो महेशान्द्रेहोतर्दमुत्तमं। सनत्कुमार उवाच एतावदुक्त्वा वचनं दैत्येन्द्रो मौनमास्थिता ध्यायं श्रीलोचनं देवा पार्वती प्रेक्ष्य मातरं ततो दृष्टस्तु रुद्रेण प्रसन्नेव चक्षुषा संवृत्वान् पूर्ववृत्तान्तमात्मनो जन्म चादुतं तस्मिन् स्मृते च वृत्तान्ते तत्पूर्णमनोरथा प्रणम्य मातापत्रो कृत्यो भवतः पार्वत्या मूर्धन्योर्पाघ्रात् शङ्करेण च धीमता तथाभिलषितं लेभे तुष्टाडालेन्द्रशेखरात् एतद् सर्वमाख्यातमन्धकस्य पुराणं गानपत्यं महादेव प्रसादात् परसौख्यदं मृत्युञ्जय कथितो मन्त्रो मृत्युविनाशना पठितव्य प्रयत्नेन सर्वकामफलप्रदा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितां पंचमे युद्धखण्डे अंधकगणजीवन प्राप्तिवर्णनं नाम एकोनपंचाशत्तमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने उस मंत्र को कहा, वह इस प्रकार है। ओम नमस्ते नमो नमः। इस उत्तम मंत्र को जप कर शुक्र शिव जी के उदर रूपी पिंजड़े से उनके लिंग द्वार से शुक्र की भांति निकले। पार्वती ने उसे पुत्र भाव से ग्रहण किया। विश्वेश्वर ने उसे अजर अमर तथा दूसरे शिव के समान बना दिया। 3000 वर्ष बीत जाने पर वेदों के ज्ञाता महर्षि शुक्र शिव जी से पुनः भूतल पर उत्पन्न हुए। उन्होंने देखा कि तपस्वी धैर्यवान दानवराज अंधक शिव जी का ध्यान करता हुआ शूल पर लटक रहा है। महादेव विरूपाक्ष चंद्रशेखर अमृत शाश्वत स्थानु नीलकंठ पिनाकी वृक्ष भाक्ष महागय पुरुष सभी कामनाओं को देने वाले कमारी कामदहन कामरूप अपनी इच्छा से रूपों को धारण करने वाले जटाजट जोतधारी विरूप गिरीश भीम मालाधारी रक्त वस्त्र धारण करने वाले योगी काल दहन त्रिपुरारी कपाली गूढ़ व्रत गुप्त मंत्र गंभीर भाव गोचर अनिमा आदि स्थितियों के आधार 3 लोगों के ऐश्वर्य को देने वाले वीर नाशक घोर विरूप मांसल पटु महामंसाद उन्मत्त भैरव महेश्वर त्रैलोक्य का नाश करने वाले लुब्ध यज्ञ सूदन कार्तिक कैसे युक्त उन्मत्त मृग चरमधारी हाथी का चरम धारण करने वाले सुखद कुपित सर्पों को धारण करने वाले भक्तों को सहारा देने वाले बेताल घोर शाकिनी बहनों से पूजित घोर दैत्यों को मारने वाले भयंकर शब्द करने वाले वनस्पति स्थानु रूप भस्म तथा जटाधारी शुद्ध सैकड़ों भयानक प्राणियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतनाथ पंचभूताक्षित खग क्रोधित निष्ठुर क्रोधी चंडी के पति चंडिका के प्यारे चंड उच्चन प्रतिदिन आसव का सेवन करने वाले लेलिहान महारौद्र मृत्यु के आगोचर मृत्यु के भी मृत्यु महासेन शमशान तथा वन में रहने वाले रागी विरागी रागानंद सैकड़ों विरक्तों से पूजित सत्व रज तम धर्म अधर्म इंद्र के भाई सत्य असत्य सतरूप असतरूप हेतु तो अर्धनारीश्वर सौर्य 100 करोड़ सूर्यों के समान यज्ञपति रुद्र ईशान वरद शिव। इस प्रकार वह दानव परमात्मा शिव जी की 108 मूर्तियों का ध्यान करता हुआ उस महाभय से मुक्त हो गया। प्रसन्न होकर शिव जी ने दिव्य अमृत वर्षा कर शूल के अग्रभाग से उतार लिया। फिर शिव जी ने उस महादैत्य अंधक के से शांति पूर्वक वह सब कहा जो उन्होंने किया था। शिव जी ने कहा, अरे सुवर्ग दैत्यराज, तुम्हारे दम नियम शूरता धीरता से भी से मैं प्रसन्न हूँ। वर मांगो हे श्रेष्ठ दैत्यराज, तुम प्रतिदिन मेरी आराधना करने से पाप रहित हो गए हो, तुम वर पाने योग्य हो। अंत में तुम्हें वर देना चाहता हूँ। जन्म से लेकर 3000 वर्षों तक जो तुम्हारे पुण्य फल हैं उससे तुम्हारी निवृत्ति होगी। सनत कुमार जी ने कहा, ये सुनकर वह
अंधकासुर हाथ जोड़कर भूमि पर दोनों घुटने को टेककर कांपता हुआ भगवान उमापति से कहने लगा। अंधकासुर ने कहा, हे भगवान, मैंने रणभूमि में जो दीन से दीन प्रसन्नता के कारण गदगद वाणी से बातें कही हैं, हे प्रभु, जो मैंने मूर्खता के कारण संसार में निंदित कर्म किए वे सब अज्ञानवश किए थे, उन पर ध्यान मत दीजिए। काम दोष से पार्वती के प्रति मैंने जो सोचा, हे महादेव, मैं कृपा पात्र हूँ, दुखी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। आप सदा दीन भक्ति दुखी कृपा पात्र मुझ पर दया कीजिए। मैं दीन भक्ति युक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं, मेरी रक्षा कीजिए। ये देवी जगत के माता क्रोध को छोड़कर प्रसन्न होकर मेरी ओर निहारे। हे चंद्रशेखर, कहाँ देवी का क्रोध और कहाँ मैं दया पात्र दैत्य। हे चंद्रचूड़ शंभु, मैं ईश्वर, मैं उसे सहन नहीं कर सकूंगा। कहाँ आप परम उदार का काम क्रोध आदि दोषों वृद्धवास्था और मृत्यु से विवश में। यह आपका यदु चतुर महाबली पुत्र वीरक मुझे दया पात्र को देखकर कुपित न हो। हिम हार चंद्रमा शंख कुंड से सुदृश प्रिय वर्ण वाली माता पार्वती को आपकी कृपा से प्रतिदिन देखा करूं। आप दोनों का भक्त होकर देवताओं के साथ वैर भाव छोड़कर शांत मन होकर योग का चिंतन करता हुआ सदा आपके गुणों के साथ रहूं। हे शिव जी, मैं आपकी कृपा से दैत्य योनि में जन्म होने के कारण भी विपरीत कर्मों का स्मरण न करूं। आप मुझे ये उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार जी ने कहा। इतना कहकर माता पार्वती को देखकर तथा शिव जी का ध्यान करते हुए दैत्यराज चुप हो गए। जब शिव जी ने उससे प्रसन्न दृष्टि से देखा तो उसने अपने पूर्व जन्म के आश्चर्यप्रद वृत्तांत का स्मरण हो आया। उस वृतांत का स्मरण हो जाने पर पूर्ण मनोरथ वाला वह शिव पार्वती रूप माता पिता को प्रणाम कर सफल मनोरथ हो गया। शिव पार्वती ने उसका सिर चूमा और प्रसन्न हुए। शिव जी ने सभी मनोरथ प्राप्त किए। ये सब अंधकासुर के पूर्व जन्म का वृत्तांत कह दिया। उसके बाद उसने शिव जी की कृपा से सुखद गणपति पद प्राप्त किया। शिव जी ने मृत्युनाशक मृत्युंजय मंत्र का भी उसे उपदेश दिया। सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला को इससे सावधान होकर पढ़ना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अंधक गण जीवन प्राप्ति वर्णन नामक 49वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।